पहला सवाल है, कौन सा जानवर एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में देख सकता है? इसके ऑप्शन है ए मेंढक, ऑप्शन बी छिपकली, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी लिजर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लिजर्ड। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है? इसके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। अगला सवाल, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है? इसके ऑप्शन है ए 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 34 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 39 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 37 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल, कौन सा परजीवी मलेरिया का कारण बनता है? इसके ऑप्शन है ए एनाफिलिस, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी हाइजोबियम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम। अगला सवाल, पोलियो रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसके ऑप्शन है ए हड्डी, ऑप्शन बी आँख, ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी मान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र। पोलियो वायरस हमारी तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वायरस से संक्रमित मरीज की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। अगला सवाल, हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा तेल अच्छा है? इसके ऑप्शन है ए बादाम, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी कुसुम और ऑप्शन डी तिल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुसुम। कुसुम जिसे अंग्रेजी में सैफलॉवर कहा जाता है, इस पौधे का तेल हृदय रोग वाले लोगों के लिए उपयोगी है। अगला सवाल, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए सीसा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी प्लैटिनम, ऑप्शन डी फौलाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फौलाद। अगला सवाल, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? इसके ऑप्शन है ए 3%, ऑप्शन बी 0.04%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 0.30%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 0.04%। अगला सवाल, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है ए सोडा, ऑप्शन बी फिटकरी, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी क्लोरीन। अगला सवाल, भोजन में बेकिंग सोडा के अधिक प्रयोग से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इसके ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन बी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? इसके ऑप्शन है ए सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी कार्बन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोहा। अगला सवाल, अनिद्रा मनुष्य में विटामिन डैश की कमी से होने वाला रोग है। इसका ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन बी। अनिद्रा, जिसे अंग्रेजी में इंसोम्निया कहा जाता है, विटामिन बी की कमी के कारण मनुष्य में पाई जाने वाली बीमारी है, जिसमें व्यक्ति समय पर सो नहीं पाता है, सो जाने के बाद लंबे समय तक उसे बरकरार नहीं रख पाता है और इसे इंसोम्निया कहा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ संपूर्ण खाद्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए दूध, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी घी और ऑप्शन डी सोयाबीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दूध। अब जानते हैं दूध को संपूर्ण भोजन क्यों माना जाता है। दूध को संपूर्ण भोजन कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक विटामिन जैसे सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद है, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है।
अगला सवाल, हड्डियों के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसके ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विटामिन डी। अगला सवाल, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणों का कितना प्रतिशत ओजोन परत द्वारा अवरुद्ध होता है? इसके ऑप्शन है ए 50%, ऑप्शन बी 99%, ऑप्शन सी 90% और ऑप्शन डी 70%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 99%। दोस्तों, ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत बहुत पतली और पारदर्शक होती है और इसी ओजोन परत के कारण यह पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो मनुष्यों, जानवरों और पौधों के लिए हानिकारक होती है। अगला सवाल, जल का हिमांक कितना होता है? इसका ऑप्शन है ए 90 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 4 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी 10 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस। अर्थात जब किसी क्षेत्र का वातावरण 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो उस स्थान पर पानी जमने लगता है। अगला सवाल, पेनिसिलिन पदार्थ की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसके ऑप्शन है ए एडवर्ड, ऑप्शन बी स्पार्क, ऑप्शन सी फ्लेमिंग और ऑप्शन डी पास्चर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का उपयोग बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज में किया जाता है। इसकी खोज 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला सवाल, खीरा और तरबूज जैसे फलों और सब्जियों में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? इसके ऑप्शन है ए 90%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 92% और ऑप्शन डी 80%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 92%। अगला सवाल, बीसीजी टीका किस बीमारी से बचाता है? इसका ऑप्शन है ए पोलियो, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी तपेदिक और ऑप्शन डी कुष्ठ रोग। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तपेदिक, जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अगला सवाल, ईशनों के अध्ययन को किस वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शन है ए जीवाणु विज्ञान, ऑप्शन बी वायरोलॉजी, ऑप्शन सी धातु कर्म और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी वायरोलॉजी।